हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए गांधी युग जीके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो गांधी युग 1917 से 1947 तक चला था। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वह मैंने इस वीडियो में कवर किए। जितनी भी इनकी पुस्तकें हैं, आंदोलन है, साथ ही उनसे रिलेटेड जो जीके के क्वेश्चंस हैं वह आपको सभी इस वीडियो में कंप्लीटेड मिल जाएंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों यह दोस्तों वीडियो आपके बीपीएससी, पुलिस, सीटेट, यूपीटेट, एसएससी इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो बिहार में 7th पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। और साथ ही इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए उसकी, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कैसे फ्री में बिल्कुल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जानेंगे दोस्तों। तो इनका जो नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है महात्मा गांधी। क्या दोस्तों, महात्मा गांधी इनका पूरा नाम। तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था दोस्तों। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी दोस्तों। जन्म का स्थान क्या, जन्म का स्थान पोरबंदर गुजरात। कहाँ, गुजरात राज्य में। पिता क्या नाम है, पिता का नाम करमचंद गांधी था इनकी। माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम क्या था दोस्तों, इनका पुतलीबाई। इनकी जीवन साथी मतलब पत्नी कौन थी, कस्तूरबा गांधी। बच्चों का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास ने। शिक्षा 1887 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। कब, 1887 में मैट्रिक परीक्षा पास की। 1891 में इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटे। कहाँ, 1891 में बैरिस्टर बनकर कहाँ, इंग्लैंड से भारत लौटे दोस्तों। अब आइए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसमें हम आंदोलन साथ ही इन्होंने जो बुक्स लिखी है, किताबें लिखी, उनके भी बारे में आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया दोस्तों। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। किसने, महादेव देसाई ने जो अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे। तो गांधी जी वो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 21 वर्ष तक रहे थे दोस्तों। कितने, 21 वर्ष तक रहे थे। भाई इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों। तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने, महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो अमेरिकन गांधी के रूप में दोस्तों नेशनल मंडेला दोस्तों। किसको, मार्टिन लूथर किंग। किसको दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। किसको, अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी दोस्तों। तो महात्मा गांधी दोस्तों जो चौरी चौरा कांड हुआ था, कौन दोस्तों, चौरी चौरा कांड हुआ था, उसे जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी दोस्तों। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकते। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे दोस्तों। तो इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक दोस्तों महात्मा गांधी जी थे। कौन, महात्मा गांधी जी दो इस सिद्धांत के प्रबल प्रवर्तक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में हुआ था। कब, 1901 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहां दिया था दोस्तों। तो यह दोस्तों अहमदाबाद में। कहा, अहमदाबाद में दिया था। ऑप्शन सी राइट का हो जाएगा ऑप्शन। गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया है। तो सत्य और अहिंसा दोस्तों। किसका, सत्य और अहिंसा का जो दोस्तों 2 फेफड़ों के रूप में वर्णन किया। साथ ही दोस्तों गांधी जो सत्य और अहिंसा के ही पुजारी थे दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ वन लाइनर इसके क्वेश्चंस करेंगे। लगभग दोस्तों 90 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, जो महात्मा गांधी के आंदोलन से ही संबंधित हैं दोस्तों। तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसकी, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी दोस्तों, अहमदाबाद से शुरू की थी। कहां से, अहमदाबाद से शुरू की थी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी का पूरा नाम है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहां की थी। तो अहमदाबाद में सन 1917 में की थी। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन, गांधी जी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। सन 1915 में लौटे थे, जब 21 वर्ष
मतलब 21 वर्ष वहां रहे थे दोस्तों और 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी अर्धनंगे फकीर है, यह उक्ति किसने की थी दोस्तों? यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि गांधी जी दो अर्धनंगे फकीर हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया? तो रिक्टिंग सार्जेंट कहा गया। क्या रिक्टिंग सार्जेंट कहा गया दोस्तों? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम संबोधित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम प्रयोग किया था सत्याग्रह का। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहां किया? तो चंपारण में 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में दोस्तों। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? तो अहमदाबाद आंदोलन 1918 में सर्वप्रथम उन्होंने भूख हड़ताल की थी। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मतलब जो कुटीर उद्योग है उनकी बढ़ोतरी हो सके। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? अहिंसा। क्या था? अहिंसा। गांधी जी अहिंसा के ही पुजारी थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहां रखा गया था? तो आग खां पैलेस पुणे में रखा गया था उन्हें दोस्तों। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दंडमात्रा के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? बेब मिलर था दोस्तों। कौन? बेब मिलर था। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जोड़ा गया दोस्तों। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी ने की। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में। कहा? लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो यह सन 1930 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1930 में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह 1930 में। 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी जी ने दिया था विचार। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में कौन सी है? तो सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा उनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं। गांधी जी कुछ उद्योग के समर्थक थे। भारत के पूर्ण स्वराज के विरुद्ध। किसका? भारत के पूर्ण स्वराज के विरुद्ध। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। क्या? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो पुतलीबाई मोहनदास करमचंद की माता थी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1 जनवरी 1923 को की थी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी परीक्षा ने किया था दोस्तों। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, उसका क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन उसका नाम था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो यह नरसिंह मेहता ने रचा था। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण माना जाता है। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव वो क्या है? तो सत्य और अहिंसा दोस्तों। क्या? सत्य और अहिंसा। सत्य परम तत्व ये भाई ईश्वर है, ये किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा था कि सत्य परम तत्व है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था। गांधी को क्या माना जाता है? गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। करो या मारो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? तो भगवत गीता को उन्होंने अपनी माता कहा है। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया? तो सर्वोदय दोस्तों। किसने? सर्वोदय। गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का पूरा नाम क्या था? तो यंग इंडिया जो है नाम था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी जो दोस्तों यंग इंडिया और हरिजन के संपादक हैं दोस्तों। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? तो चंपारण। चंपारण कहां दोस्तों? बिहार राज्य में स्थित है। अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो यह विचार दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राप्त की थी दोस्तों। बाद में स्वतंत्रता के समय करो का मरो नारा किसने दिया? तो ये नारा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहां पर कैद किया गया? तो आग खां खाना पुणे में कैद किया गया था दोस्तों।
महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी? तो यंग इंडिया जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। महात्मा गांधी किसकी कृतियों में अत्यधिक प्रभावित हुए? तो लियो टॉलस्टॉय की कृतियों में अधिक प्रभावित हुए थे। सन 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसने विरोध किया? तो रोलेट एक्ट का विरोध हुआ दोस्तों। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां? दक्षिण अफ्रीका में किया था। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे चंपारण आंदोलन दौरान। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो यह प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया क्या थी? इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ है? तो दोस्तों बारदोली से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रह के रूप में किसे चुना? विनोबा भावे को चुना था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों यह 1942 में प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया। दोस्तों को असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने किस सिद्धांत की युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर रखने का प्रयास किया? तो दोस्तों न्यासधारिता से। महात्मा गांधी जी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, कौन थे? ईबी रामास्वामी नैयर थे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? दोस्तों यह 1917 में की थी। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित? तो लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? दोस्तों ये 1919 में आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अभिज्ञान आंदोलन कहां से आरंभ किया? दोस्तों ये साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो वीर और अहिंसा सबसे शक्तिशाली बल है। 1942 में भारत छोड़ो आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता मुख्य कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया? दोस्तों ये अगस्त में शुरू किया गया था। कब? अगस्त में शुरू किया गया था। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया? दोस्तों इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया गया था। बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो बिहार में किसानों की नील की खेती हुई जो उसमें आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में। चंपारण के जो नील किसान आंदोलन था उसमें भाग लिया था। दांडी यात्रा कब की गई थी? दांडी यात्रा सन 1930 में की गई थी। असहयोग आंदोलन का आरंभ कहाँ किया गया? तो कब किया गया था? 1920 में। कब किया गया था? कब? 1920 में जो असहयोग आंदोलन किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरोड चार्ली एंड्रीज थे दोस्तों। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन है? दोस्तों अहिंसा का। किसका? अहिंसा का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किसने किया? तो गांधी जी के अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में किया था दोस्तों, और भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। कब? 9 अगस्त 1942 को। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? सन 1920 में प्रारंभ किया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जो इसके राष्ट्रीय नेता थे। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। धरती सभा के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति और पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, कथन किसका है? कथन महात्मा गांधी जी का था। अब दोस्तों महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन के बारे में जानेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ खिलाफ बहुत से आंदोलन किए थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन दोस्तों ये हैं। तो दोस्तों 1917 कब? दोस्तों 1917 में दोस्तों गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था दोस्तों, और सन 1918 में खेड़ा आंदोलन। दोस्तों कब? 1918 में खेड़ा आंदोलन, और 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, और 1920 में असहयोग आंदोलन। दोस्तों कब? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 में दोस्तों सविनय अभिज्ञान आंदोलन शुरू हुआ था, और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों। कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें दोस्तों। अब हम महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें जानेंगे। गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन की सीख द्वारा कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक किताब जेल में रहकर भी लिखी थी दोस्तों। वह किताबें निम्न इस प्रकार है दोस्तों। तो दोस्तों यह इनकी प्रमुख
किताबें जो रचित हैं दोस्तों, आत्मकथा, मेरी जीवन कथा, बापू की सीख, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, राम नाम, गीता बोध, हिंद स्वराज, ये सब क्या दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तकें हैं दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, दोस्तों यह बुक जेल में लिखी गई थी। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जेल में महात्मा गांधी द्वारा कौन सी बुक लिखी? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये दोस्तों जेल में लिखी हुई बुक है दोस्तों। महात्मा गांधी जी की आलोचनाएं, तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कड़ा लो लिया था। उन्होंने भारत के स्वतंत्र कराने की कई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी करनी, उनके सिद्धांतों को लेकर प्राय कुछ आलोचनाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं दोस्तों। जो कार्य उन्होंने किए थे उनमें से कुछ कार्यों पर आलोचना है दोस्तों। अदर पीपल, जो भारत के और लोग थे, उन्होंने आलोचना की थी। तो महात्मा गांधी ने जुलू विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, उससे दोस्तों भारतीयों को बहुत आघात हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तथा द्वितीय विश्व में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था, जिससे बहुत ही हानि हुई थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों के हिंसात्मक कार्यों की निंदा की थी और गांधी इरविन समझौता, जिससे भारतीय क्रांतिकारियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चुनाव किया गया, जिससे महात्मा गांधी जी को नाखुश थे। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद अचानक ऐसा जो आंदोलन को रोक दिया था दोस्तों, असहयोग आंदोलन को रोक दिया था दोस्तों। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया गया था दोस्तों। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पाकिस्तान को 66 करोड़ रुपए देने का अनशन करना, जो महात्मा गांधी ने दोस्तों 66 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया था, जिससे दोस्तों बहुत से लोग नाखुश हुए थे भारतीय। भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी जी को जाति प्रथा के समर्थक समझते थे, मतलब क्या समझते हैं ना, जाति प्रथा का समर्थक समझते दोस्तों। महात्मा गांधी जी का अंतिम दिन, तो गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारी, जिससे महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। अंतिम समय उनके होठों से एक ही शब्द हे राम, और उनकी आत्मा शरीर से निकलकर परमात्मा में मिल गई। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को गोडसे, नाथूराम गोडसे की मृत्यु के बाद हुई थी दोस्तों।